बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज की हमारी वीडियो उन तमाम काश्तकारों के लिए है जिनके पास किसान कार्ड तो मौजूद है और उन्होंने किसान कार्ड की रकम भी जमा करवा दी है, लेकिन एक मसला आ रहा है कि रकम जमा करवाए हुए 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता और इससे ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको रकम जो अगले फेज़ की है वो मिली नहीं। तो उसकी कौन कौन सी वजूहात हैं, किस वजह से वो रकम हमारी रुकती है, आज की हमारी वीडियो इन तमाम बातों पे होगी। तो मेरी गुजारिश होगी इस चैनल पे आने वाले नए काश्तकारों से कि वो ये चैनल एग्री इन्फो सब्सक्राइब करें ताकि उनको बर वक्त मालूमात मिलती रहें। तो आज की हमारी वीडियो थी कि क्यों नहीं मेरी रकम आ रही। मैंने टाइम पे जमा करवा दिए थे पैसे, मेरे पैसे जमा करवाए हुए 24 घंटे से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में अगले फेज की रकम नहीं आई। तो उसकी चंद एक वजूहत हैं। सबसे जो बड़ी वजह है उसकी वो ये है कि हमारे पैसे जब हम बैंक में या किसी जगह पे जमा करवाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ रकम हमारी बकाया हमारे नाम रह जाती है, वो हम जमा नहीं करवा सकते। चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 1 पैसा हो, चाहे चंद 100 रुपए हों, वो जब तक क्लियर नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी जो रकम है अगली वो नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम के मुताबिक हमने अपनी पूरी रकम जो है वो वापस नहीं की। हमारी पेमेंट पार्शल पेमेंट है, पूरी पेमेंट तक जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो अब अगली रकम हमारी नहीं आएगी। तो मैंने थोड़ा सा डाटे को देखा तो टोटल जो है 3757 लोग ऐसे हैं जिनका डाटा, जिनके अकाउंट में जो बकाया रकम है वो इशारिया 01 यानी 1 पैसे से लेकर 100 रुपए तक बकाया है और उनको रकम जो अगली है वो किस्त नहीं मिलेगी। इसी तरह 10,000 से नीचे की बात करें तो वो 7,000 के करीब ऐसे लोग हैं पूरे पंजाब में जिनकी रकम जो है वो 10,000 से कम है, उनके नाम लगती है। तो मेहरबानी करें पहले ये क्लियर करवाएं। जैसे आप क्लियर करवाएंगे और उसके बाद 24 घंटे गुजरेंगे तो आपको रकम ये मिल जाएगी। तो अगला जो हमारा इसमें मसला है वो है कि हम डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं किसी न किसी मालियाती इदारे के। मालियाती इदारे से मुराद जायज़ कैश भी हो सकता है, इजी पैसा भी हो सकता है, कोई और बैंक भी हो सकता है कि हमने उनसे लोन लिया और लोन जो है वो हमने पर वक्त वापस नहीं किया। वापस ना करने की वजह से वो हम हर दफ़ा जब किस्त हम जमा करवाते हैं तो आपकी ईसीआई भी चेक होती है, आपका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता है और उस रिकॉर्ड में अगर कोई मसला आ गया है और आप डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में हैं तो फिर भी आपको अगली रकम नहीं मिलेगी। उसके बाद अगला जो मसला है वो ये है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो सितंबर या अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा है, यानी कि उसकी जो मियाद है वो 6 माह से कम रह गई है। अगर आपके शनाख्ती कार्ड की मियाद 6 माह से कम रह गई है तो आपको फिर भी अगली किस्त नहीं मिलेगी। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाएं और उसकी जो एक्सपायरी है उसको बढ़ा लें और फिर जाके आप करेंगे तो फिर आपको ये रकम मिल जाएगी। एक और मसला जो सबसे बड़ा मसला वो इस वक्त आ रहा है वो DBR है, डेट बर्डन रेशो। इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझे कि मेरी इनकम अगर 100 रुपया है तो मेरे पास जो लोन अदा करना है वो अगर मैंने 60 रुपये या 70 रुपया अदा करना है किसान कार्ड का और बाकी जो मालियाती इदारे हैं उनका मिला के, तो फिर मुझे किसान कार्ड की अगली किस्त नहीं मिलेगी। अगर 50 से ज़्यादा नीचे नीचे हो जाएगा, यानी कि 50 रुपये मुझे मेरे पास बच जाए और 50 रुपये में मैंने किस्तें अदा करनी है तो फिर मुझे मिल सकता है। इसलिए ये जो अहम बात है डेट बर्डन रेशो, इस वजह से भी काफ़ी सारे लोगों को मज़ीद जो है वो रकम नहीं मिलती। आखिरी और अहम बात वो ये है कि ये किसान कार्ड भी एक क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो किसान कार्ड नहीं बनेगा। अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास कोई और आ गया है इस दौरान तो आप किस्त जमा करवाएंगे तो वो किस्त आपने जमा करवाई हुई है लेकिन फिर भी आपको रकम वापस नहीं मिलेगी। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहले कि हमने जो बकाया रकम है वो क्लियर करनी है। दूसरे नंबर पे हमने हमारे कार्ड की मियाद है उसको बढ़ाना है। तीसरे नंबर पे डेट बर्डन रेशो का ख्याल रखना है। अगर आपके कर्जा और स्टैंड है आपने अदा करना है तो उसको फ़ौरन अदा करें और उसके बाद देखें इंशाल्लाह
आपकी रकम आ जाएगी। अगली बात है जायज़ कैश या किसी भी चीज़ के डिफ़ॉल्टर हैं तो फिर आपको नहीं आएगी। और अगर आपने ताख़ीर से पेमेंट करवाई तो फिर तो भी ये मसला आ जाएगा, लेकिन वो अभी वक्त पड़ा है, आप इसको 5 मई तक किसान कार्ड की पेमेंट करवा सकते हैं। अगली जो वजह है वो क्रेडिट कार्ड वाली है, तो ये अगर चीज़ों को आप दूर करेंगे, अगर इन सारी बातों में से कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर आप इंतज़ार करें, आपको आपकी रकम मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिलती तो बैंक ऑफ पंजाब की जो हेल्पलाइन है उस पर आप रब्ता करें, महकमा ज़राअत की हेल्पलाइन 0800 17,000 पे रब्ता करें और आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और आपका मसला हल हो जाएगा। इस हवाले से अगर मज़ीद कोई आप बात पूछना चाहें तो आप मेरे चैनल एग्रीइंफो पे इस वीडियो पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको तसल्लीबख्श जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।